बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना साहिब, नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान और निगरानी फरमा रहे हैं सेंट्रल पंजाब की, मुल्तान डिवीज़न की और लाहौर जोन की। वाजिबुल एहतराम मोहतरम हम्माद रज़ा लाली साहिब, जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चन्योट की, और अलावा जी तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चन्योट के जितने ज़िली, तहसीली, यूसी या यूनिट सतह के जितने ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, कारकुनान और रफ़ाक़ाए कार तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाज यूथ लीग और मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, इन फोरम्स के भी जितने ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं, आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में चंद चीज़ें हम इस तरह की सीखेंगे और समझेंगे कि जिससे हम अपने अंदर बतौर ओहदेदार, बतौर कारकुन और बतौर रफ़ीक ये सलाहियतें पैदा करके अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को मज़ीद निखारें और इसको मज़ीद बेहतर करें, और चन्योट और इसकी तमाम तहसीलों के अंदर यूसी सतह या यूनिट सतह तक इन्हीं सलाहियतों को, इन्हीं खूबियों को जो आज हम यहाँ सीखें, जो समझें, इनको बेहतर करते हुए इस तरह से यूनिट सतह तक इन सलाहियतों के साथ हम जाएं कि इस मुस्तफ़वी मिशन को हम अपनी ज़ात के एतबार से फ़रोग़ देने में अपना अपना किरदार अदा करें। चंद चीज़ें मैं आपके सामने लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से वाज़े करता हूँ, क्योंकि हर शख्स जो ओहदेदार यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और अगर कोई ओहदेदार नहीं भी है, बतौर रफ़ीक बैठे हैं या बतौर कारकुन बैठे हैं, ये जितनी चीज़ें हम अभी समझेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो TMQ का फोरम हो, पैट का हो, उलमा कौंसल का हो, यूथ लीग का हो या MSM का हो, जितने फोरम्स के साथी भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप सारे इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये चीज़ें, ये बातें, ये सलाहियतें यकीनन हम में से हर शख्स की ज़रूरत है जो भी इस मुस्तफ़वी मिशन के साथ जुड़ा है। ये चीज़ें हम में से हर एक के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये चंद चीज़ें जो आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पर सारी की सारी जो गुफ्तगू है, ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की अपनी गुफ्तगू, आपकी ही गुफ्तगू को मैं आपके सामने अपने अल्फाज के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। असलन ये सारी गुफ्तगू, इसका बुनियादी जितना थीम है, बुनियादी जितनी फ़िक्र है, बुनियादी जितनी असास, ये सारी की सारी हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बयान करदा है। उन्हीं की बयान करदा इस गुफ्तगू को हम यहाँ आपस में डिस्कस करते हैं। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से आप किसी किताब को पढ़ें, खुसूसन जो MSM के या यूथ लीग के जो हमारे नौजवान साथी, आप गूगल सर्च करें, किसी किताब को पढ़ें, किसी की स्पीच को सुनें, तो अक्सर आपको जो चीज़ मिलेगी या जो एक थीम मिलेगा वो यही होगा कि डायरेक्ट लोगों ने लीडरशिप क्वालिटीज़ से बात शुरू की।
कि एक लीडर के अंदर ये खूबी हो, ये सलाहियत हो, ये वस्फ़ हो, ये उसके अंदर कमाल होना चाहिए। लेकिन शेखुल इस्लाम ने यहाँ भी इस सब्जेक्ट पर भी अपनी इनफरादियत बरकरार रखी और आपने बराह रास्त लीडरशिप क्वालिटी पे बात करने के आपने सबसे पहले लीडरशिप की तारीफ वाज़े की कि पहले हमें ये क्लैरिटी हो कि लीडर होता कौन है। क्वालिटीज़ तो उसके बाद की चीज़ है। तो सबसे पहले हम तारीफ को जानते हैं और समझते हैं। एक दफ़ा मैं आपके सामने वाज़े कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर मिलकर इस तारीफ को दोहराते हैं ताकि ये एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ हमारे जहन नशीन हो और हम तंजीमी ज़िंदगी में इसे अपना अमली हिस्सा बना सकें। अब क़यादत किसे कहते हैं, लीडर की तारीफ क्या है? अब जो शेखुल इस्लाम ने इसकी तारीफ वाज़े की है, ये बुनियादी तौर पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस और आपकी सीरत तैयबा का निचोड़ कि लीडरशिप क्या है, क़यादत किसे कहते हैं, लीडर की तारीफ क्या है, उसकी क्वालिटी या सलाहियत वो तो बाद में है। क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के ज़रिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल करे। अब हम मिलकर दोहराते हैं। क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के ज़रिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल करे। अब ज़रा जुमलों पर गौर करके दोहराइएगा। क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के ज़रिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल करें। अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं बार बार वो ये है कि क़यादत एक सलाहियत का नाम है। किस चीज़ का नाम है? फिर मिलकर बोलें, किस चीज़ का नाम है? सलाहियत का नाम है। यानी ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये चीज़ हमने समझी है कि क़यादत बुनियादी तौर पर एक सलाहियत है। क्या चीज़ है? एक सलाहियत। यानी क़यादत का ताल्लुक किसी ओहदे से नहीं है। किस चीज़ से है? एक सलाहियत से। वो सलाहियत अगर किसी रफ़ीक में है तो वो भी लीडर है, वो सलाहियत किसी कारकुन में है तो वो भी लीडर है। वही सलाहियत एक ओहदेदार में तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि वो ओहदेदार है। तो पहली चीज़ क्या हमने पढ़ी है? क़यादत क्या चीज़ है? एक सलाहियत। क़यादत क्या चीज़ है? एक ये सलाहियत यहां बैठा हुआ हर शख्स अपने अंदर पैदा कर सकता है। इवन के जो साथी आगे फ्रंट लाइन पे दो स्टूडेंट बैठे हैं, ये कोई स्टूडेंट भी अपने अंदर ये चीज पैदा कर सकता है। वो अपनी क्लास में रहते हुए अगर ये आगे जो हम तीन चीजें पढ़ेंगे, अगर वो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर ले तो वो स्टूडेंट होने के साथ साथ अपनी क्लास में एक लीडर भी। ये सलाहियत तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बेटा अगर कोई ठेकेदार अपने अंदर पैदा कर ले तो वो ठेकेदार ही सही लेकिन वो भी लीडर है।
कि जिसने चंद मिस्त्रियों को साथ में लाना है, कई मजदूरों को साथ में लाना है, दीगर बिल्डिंग के कामों के उमूर की तकमील के लिए जो उसने मुख्तलिफ लोगों को साथ में लाना है, एक टीम बनानी है, फिर उन्होंने एक बिल्डिंग का ठेका लेना है, फिर उस बिल्डिंग को तामीर करना है, तो जाहिरन वो ठेकेदार एक बिल्डिंग तामीर कर रहा है, लेकिन चंद लोग उसने अपने साथ में ला लिए, तो वो ठेकेदार होकर भी इस सलाहियत के एतबार से एक लीडर भी। ये सलाहियत किसी जगह भी हमें काम आ सकती, लाजिम नहीं है कि सिर्फ तंजीमी जिंदगी में ये काम आए। हम अपने अपने घरों को देखें तो हर घर में भी तो कोई सरबराह है। ये सलाहियत वो अपने घर में अगर इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो वो घर के अंदर एक लीडर है। तो क़यादत क्या चीज है? एक क्या चीज है? एक। अब उस सलाहियत में तीन चीजें, वो तीन चीजें मिलती हैं तो वो एक सलाहियत बनती, जिसे क़यादत कहते हैं। पहली चीज ये है और पहला काम ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाए। क्या करे? मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाए, साथ जोड़े उन्हें अपने। जो लोगों को साथ मिलाना जानता है उसके अंदर क़यादत की यह सलाहियत पाई जाती है। दूसरी चीज यह है कि लोगों को साथ भी मिला लिया उसने, अब दूसरा काम उसने ये करना है तवज्जो के साथ, वो ये काम करना है कि उन लोगों को जो उसके साथ मिले उसकी दावत पर, उन्हें फिर अपनी जानिब से एक खुशगवार माहौल भी दे, अपनी जानिब से एक प्यार दे, अपनाइयत दे, ताकि जो लोग उसके बुलाने पर आए वो उसके साथ रहने पे भी खुश रहें। यानी एक दफा लोगों को बुलाना तो कमाल नहीं है, जो लोग आ जाएं, क़यादत वो है और कायद वो है जो ऐसा प्यार दे उन आने वाले लोगों को कि फिर कोई जाने के लिए तैयार ना हो, वो उसके साथ रहे। और तीसरा काम यह है कि इज्तिमाई काविश, लीडर वो होता है जो मैं की दुनिया से निकलकर हम की दुनिया में आ जाए। वो जगह जगह मैं ना करता रहे कि मैं ये कर लूंगा, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं, मैं अकेला काफी हूं। जो इस तरह की टून में बात करे, समझें, वो बॉस हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। लीडर वो होता है जो मैं से निकल जाए, हम की दुनिया में आ जाए, जिसकी अपनी तवानाइयां बेशक सैकड़ों लोगों पे भारी सही, हजारों लोगों पे भारी सही, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तवानाइयों की तरफ मैं ना करे, वो अपनी तवानाइयां भी अपने कारकुनान के साथ मिला दे। वो यही कहे कि ये हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया। जो इस तरह की टून में बात करना शुरू कर दे, समझें कि वो शख्स लीडर है। तो कौन सी सलाहियत है उसमें? कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं। पहली क्या है? लोगों को। दूसरा क्या है? उन्हीं लोगों को क्या करे? खुशगवार माहौल। और तीसरा उन लोगों को और अपनी तवानाइयों को इकट्ठा करके क्या करे? इज्तिमाई काविश। क्या करे? ये तीनों काम करते करते वो किसी मंजिल तक पहुंच जाए तो इसको लीडरशिप कहते हैं। अब इसी तारीफ को मैंने अर्ज किया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का निचोड़ है। आप देखें आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, मेरे आका ने सबसे पहला काम किया है कि मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। क्या किया? अपने साथ इकट्ठा किया। जो लोग इकट्ठे हुए उन्हीं को तो हम सहाबाए किराम कहते हैं, रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और अब इकट्ठा कैसे किया कि अपने ही कबीले से लोगों को नहीं इकट्ठा कर लिया। जिन लोगों को इकट्ठा किया उनके कबीले भी जुदा, इलाके भी जुदा, जुबानें भी जुदा, उनके कल्चर भी जुदा, उनकी रसूमात वो भी जुदा जुदा थे। मेरे आका ने क्या किया? सबसे पहले उन सबको इकट्ठा कर दिया।
यानी आपके सामने बैठने वालों में जहां अबू बकर, उमर, उस्मान व अली हैं, वहीं उन्हीं लोगों में हबशा से हजरत बिलाल भी हैं, उन्हीं लोगों में फारस से हजरत सुलेमान भी, उन्हीं लोगों में रूम से हजरत सुहेब भी। यानी मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इकट्ठा किया। एक काम। अगला काम क्या है? खुशगवार। अब इतना हुजूर ने खुशगवार माहौल दिया कि जिस सहाबी को आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, हर कोई ये फख्र से कहता है मेरे आका सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते। ये खुशगवार माहौल, अपनाइयत। अगला काम इज्तिमाई काविश। क्या चीज है? इज्तिमाई काविश। अब इस पर तो हम सब का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम वाक़िअतन तन्हा काफी थे, उनको किसी की हाजत, वो तन्हा काफी थे। वो तन्हा कोई ख्वाहिश कर लेते, तन्हा कोई आप दुआ फरमा देते, कुछ भी होता, आप तन्हा काफी थे इस्लाम के गलबे के लिए, तन्हा काफी थे मक्का के फतह करने के लिए। लेकिन मेरे आका ने उन्हीं जो लोग आपके साथ मिले थे, हुजूर ने उनकी तमन्नाइयां और अपनी तमन्नाइयां इकट्ठी कर दी। इज्तिमाई काविश की। हर जगह अपनी टीम को, अपने साथियों को, अपने कारकुनान को हुजूर ने अपने साथ रखा। यह है इज्तिमाई काविश। देखें ना, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ ये ख्वाहिश कर ले कि बैतुल मक़दस की जगह खाना काबा हमारा किबला बन जाए, ख्वाहिश ही की थी ना दिल में, अभी दिल में रख के ख्वाहिश आसमान की तरफ ऐसे देखा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाह। ऐ मेरे हबीब, आप जो आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, हम आपकी इस अदा को भी देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाह, ए हबीब जिस किबला पर आप राजी हैं, हम अनकरीब आपको उसी किबला की तरफ लौटा देंगे, पलटा देंगे, फेर देंगे। तो हुजूर अगर ख्वाहिश कर लें कि खाना काबा वो हमारा किबला बन जाए, तो अल्लाह उस ख्वाहिश मुस्तफ़ा को भी पूरा करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अगर ख्वाहिश फरमा लेते कि मैं अकेला ही मक्का फतह कर लूं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। लेकिन बद्र का मैदान देखें, ओहद का मैदान देखें, खंदक का मैदान देखें, तबूक देखें, जिस जगह भी देखेंगे हुजूर ने अपनी टीम को हमेशा अपने साथ रखा। यह है लीडरशिप। अब 14 सदियों में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ने जिस जिस को यह शर्फ दिया कि उसने उम्मत को लीड किया, हर एक लीडर की यही खूबी रही। और बराह रास्त अगर वक्त की मुनासबत से हम असर हाज़र में आकर अपने लीडर को देखें, अपने कायद को देखें, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयरुल कादरी को, अब इस तारीफ को और अपने कायद को देखें। सबसे पहला क्या है? लोगों को इकट्ठा करना। क्या करना? लोगों को। हम जो इस हॉल की छत के नीचे बैठे हैं, स्टेज से लेकर वो आखिरी फर्द तक जो ग्लासेस लगा के बैठे हैं, जितने हम इस छत के नीचे बैठे हैं, हम तो वो हैं जो कायद ने इकट्ठे किए। ऐसा है कि नहीं? उन्हीं की आवाज पे है ना इकट्ठे, उन्हीं के नाम पे इकट्ठे। तो कायद ने हमें पहले क्या कर दिया? इकट्ठा कर। देखे ना, कोई मरकज से है, कोई कहां से है, कोई चन्योड़ सिटी से है, कोई लालिया से, कोई बुहाना से, कोई दीगर तहसीलों से, कोई किसी यूसी से, कोई किसी यूसी से। किसी की बरादरी मुख्तलिफ है, किसी की बरादरी और है। इल्मी लेवल सबका मुख्तलिफ, शऊरी और अकली लेवल सबका मुख्तलिफ, फाइनेंशियल पोजीशन सबकी मुख्तलिफ, कुव्वत फैसला, कुव्वत एतमाद, ये सारी चीज़ें तो जुदा जुदा हैं। लेकिन कायद का कमाल क्या है कि उसने, उस मर्दे कलंदर ने हम सबको इकट्ठा कर दिया। लोगों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर। अगला कमाल यह खुशगवार माहौल देना, यानी क़यादत की तरफ से हमेशा ये चीज रही है
कि उन्होंने अपने एक एक कारकुन को, एक एक रफीक को हमेशा प्यार देने की इंतहा कर दी। इतनी मसरूफियात के बावजूद जिसका उन तक मैसेज के जरिए इत्तला पहुंच जाए, फोन के जरिए इत्तला पहुंच जाए, सोशल मीडिया से पहुंच जाए कि मेरा फलां रफीक बीमार है, नाम लेकर उसके लिए दुआ फरमा। किसी की इत्तला पता चल जाए कि वो फौत हो गया है, उसके लिए दुआ मगफरत फरमाना। एक एक रफीक को प्यार देना, अपनाइयत देना, यह खुशगवार माहौल है। फिर इज्तिमाई काविश देखें ना, बाकी चीजों की मिसालें देने की बजाय हम बराह रास्त चंद एक वो चीजें लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेखुल इस्लाम की अपनी ही मेहनत है। मिसाल के तौर पे तर्जमा इरफानुल कुरान है, कुरान मजीद का जो तर्जमा है। अब तर्जमा लिखने में मुझ समेत यहां कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि जिसमें तर्जमा लिखने में जिस शख्स का किरदार, जो उनकी अपनी जाती काविश, जाती काम है उनका मुजद्दिदाना। उसी कुरान पाक का इंग्लिश पहले एक द ग्लोरियस कुरान लिखा, अभी ताजा तरीन द मैनिफेस्ट कुरान लिखा। उसी इंग्लिश के 2 तर्जमे हैं, उसी कुरान मजीद के इंग्लिश में। उसी कुरान मजीद के लिए 8 जिल्दों पर मुश्तमिल उस कुरान को समझने के लिए इंसाइक्लोपीडिया लिखा। और इंशाअल्लाह चंद सालों में वो तफसीर भी आ जाएगी। उसी कुरान को मजीद गहराई में जाकर समझने के लिए 40 जिल्दों पर मुश्तमिल आपने कुरान मजीद की अरबी जुबान में तफसीर भी लिखी। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद फयाज बशीर साहब, आप तशरीफ लाए, एक दफ़ा तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये उनकी जाती काविशें हैं। अल मिनहाजुस सवी है, हदीस की किताबें हैं, हदीस का एनसाइक्लोपीडिया है। ये जितने काम हैं या खिताबात उनके हैं, क्या उनके खिताबात किसी और ने किए हुए? उनकी जाती काविश है, जो पर्सनल उनकी अपनी काविश है। मारा मादरजा लाली साहब हैं या स्टेज पर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना साहब हैं, अल्लामा फयाज बशीर साहब हैं, ये जिनको कई कई साल शेखुल इस्लाम की संगत और रफाकत मुयस्सर है, कई सालों से, या आप में से भी कितने साथी तशरीफ फरमा है, कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि फलां मौका पर शेखुल इस्लाम ने किसी खिदमत का तज़किरा करते हुए ये कहा हो कि ये बेटा ये मेरी जाती काम, मेरी जाती खिदमत है, मेरी जाती काविश। हालांकि ये उनकी ही हैं, लेकिन इसके बावजूद इज्तिमाई काविश का वो फलसफा है कि उन्होंने जब भी बात की यही कहा कि बेटा ये आप और आपकी तहरीक की तजदीदी खिदमत, यानी अपनी खिदमात को भी तहरीक की तरफ और कारकुनान की तरफ मोड़ दिया। ये है लीडरशिप। एक दफा तारीफ फिर मिलकर दोहराते हैं, क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके जरिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के जरिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल करे। अब तजर्बा तो शायद सख्त हो, लेकिन करते हैं एक दफा कि इस तारीफ को ऐसे ना एक शीशा बना के अपने सामने रखें और अपना चेहरा अनवर इस तारीफ के शीशे में देखें जरा, और फिर देखें कि मैं इस तारीफ के मुताबिक कितना पूरा उतरता हूं। सबसे पहली चीज लोगों को इकट्ठा करना। क्या करना? लोगों को इकट्ठा करना।
वो चाहे ज़िली हैं, तहसीली हैं, यूसी के हैं या यूनिट के हैं, कोई ओहदेदार हैं या कोई कारकुनान या रुफका की हैसियत से बैठे। हम इस तारीफ के मुकाबिल अपने आप से पूछते हैं और देखते हैं इस तारीफ के आईने में कि हमने लोगों को कितना इकट्ठा किया। अगली बात कि जो इकट्ठे हो भी गए किसी वजह से, उन लोगों को मैंने अपनी तरफ से कितनी अपनायत दी, कितना प्यार दिया। और इससे भी तल्ख सवाल ये होगा कि हमने इकट्ठे करके क्या देने थे, जो कायद ने इकट्ठे किए हुए थे, हम उनको कितना संभाल पाए। अपनी जाती रवैयों की वजह से, तलखियों की वजह से, बदमिजाजियों की वजह से, बद कलामियों की वजह से, अदम राब्ता की वजह से कितने लोग हमसे दूर हो चुके होंगे जो करीब थे कायद की वजह से। इसलिए हमें अब हर एक को अपने ऊपर गौर करना है। ये तकरीर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आप तवज्जो कर दें जी बस अमजद अली तकी साहब की तरफ के वो सदर हैं, लिहाजा लीडरशिप भी वही उन्हीं के अंदर होनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं मुझ समेत हर एक को जरूरत है इस चीज की, जो तहरीक की नुमाइंदगी करता है किसी भी सतह पर, तर्जुमानी करता है किसी भी सतह पर, जिसकी एक पहचान बन चुकी है अपने इलाके में, अपने दायरे कार में कि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का बंदा है, ये पैट का आदमी है, ये MSM का है, यूथ का है, उलमा कौंसिल का है। हर एक की जो पहचान बनी है तहरीक, ये शेखुल इस्लाम की जात, हर एक को जरूरत है इस चीज की, मुझ समेत, कि हम लोगों को इकट्ठा करें, उसकी प्लानिंग्स करें। कहीं दरूस इरफानुल कुरान है तो हम उसके लिए अपना किरदार अदा करके अपने अपने हिस्से के लोग इकट्ठे करके उसमें बिठाया करें। मरकज इल्म की कोई क्लास है, कोई शार्ट कोर्सेज की क्लास है, हल्का दरूद फिक्र है, मैं अपना किरदार अदा करते हुए अपने हिस्से के चंद बंदे उसमें लाकर बिठाऊं। यह है लोगों को इकट्ठा करना। अगर मैं अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता कोई चीज, कोई पैगाम नहीं दे सकता, गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो जहां पर यह सहूलत मुयस्सर है मैं लोग इकट्ठे करके वहां तक ले जाऊं। अभी आज इशा के बाद जैसा दर्स कुरान लालिया में अगर उस तरह का कोई दर्स नहीं दे सकता, तो ये तो हम सारे कर सकते हैं ना कि अपने अपने दायरे में रहकर लोग उस दर्स कुरान में बिठा सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने फिर उन लोगों के साथ राब्ते में रहना, फॉलो अप करते रहना, आपको दर्स कैसा लगा, तहरीक का पैगाम कैसा लगा, खिदमात कैसी लगी। इसी तरीके से वो लोग रफ्ता रफ्ता मिशन के और करीब होते जाएंगे। यह है लोगों को इकट्ठा करना। खुशगवार माहौल हमारी तरफ से यही है कि हम उनके साथ फॉलो अप में रहें, मुसलसल राब्ते में रहें। फिर इज्तिमाई काविश, जितने ओहदेदार हैं बिलखुसूस हर फोरम की, हर एग्जेक्टिव, हर बंदा अपनी एग्जेक्टिव के साथ कम अज कम इज्तिमाई काविश इस चीज को यकीनी बनाए। आगे बढ़ते हैं। इस तारीफ के बाद अब आप इस तारीफ को लेकर आप मुआशरे में भी बाहर देखें, अपने आप को तो चलें जिस कदर मुमकिन हुआ देखा ही हम, अब मुआशरे में भी देखें। लीडर का सिर्फ ये नहीं है कि जो मुल्क का सदर बन गया बस वही लीडर है, जो वजीर आजम या वजीर आला या गवर्नर बन गया बस वही लीडर है। हकीकत ये है, आप इस तारीफ को लेकर जब बाहर निकलेंगे तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि इन लोगों के पास ओहदे जरूर हैं, इनमें से कोई एक बंदा भी लीडरशिप की अभी लाम से भी वाकिफ नहीं। लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें खुशगवार माहौल देना, इज्तिमाई काविश पर यकीन रखना, ये कहीं मुआशरे में नजर ही नहीं आएगा आपको। जब ये मुआशरे में देखेंगे, फिर जब अपनी क़यादत को देखेंगे तो हम फिर कई मरतबा फख्र करेंगे कि अल्लाह ने आज के दौर में हमें कैसे मर्द कलंदर से जोड़ा हुआ। ये है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्वालिटीज, शेखुल इस्लाम ने लीडरशिप क्वालिटीज में 3 चीजें बयान की, 3 खूबियां बयान की।
हालांकि किताबों में 5 भी लिखी हैं, 8 भी लिखी हैं, 10-12 भी हैं और 40 तक भी लिखी। लीडरशिप क्वालिटीज पे आप गूगल सर्च भी करेंगे, आपको कई चीजें मिलेंगी, कई हैंडबिल मिलेंगे, कई पम्फलेट मिलेंगे, कई बुकलेट मिलेंगे, कई लोगों की आपको स्पीचेस मिलेंगी लीडरशिप क्वालिटीज पर। 40 तक भी मैंने अर्ज किया लिखा गया, लेकिन वो 40 आपको कम लगेंगी। शेखुल इस्लाम की ये 3 जो आपने बयान की, ये 40 से आपको ज्यादा लगेगी। इतनी जामियत और इतने हुस्न से बयान कर दी। सबसे पहली खूबी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है अल बलागुल मुबीन। कौन सी खूबी है जी? क्लियर कम्युनिकेशन, अल बलागुल मुबीन। कि लीडर वो होता है जिसको बात करने का मुकम्मल ढंग आता हो, कोई चीज बताने का, कम्युनिकेट करने का, कोई मैसेज बताने का, पैगाम देने का, उसको मुकम्मल एक क्लैरिटी के साथ हुनर और फन आता हो। जिसके अंदर क्लियर कम्युनिकेशन की ये खूबी है, इसका मतलब है कि लीडरशिप के लिए उसके अंदर पहली क्वालिटी मौजूद है, क्लियर कम्युनिकेशन। इतना नीचे फोन होके सुनेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। अल बलागुल मुबीन, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी लीडर वो है जो अपनी बात 100% मुकम्मल फिक्री क्लैरिटी के साथ कहना जानता हो, वो लीडर। जिसकी बात में इबहाम हो, जिसकी बात में कोई शक हो, जिसका बयान एक दिन कुछ और हो, हफ्ते के बाद वो बदल जाए, वो लीडर नहीं। लीडर वो होता है जिसे फिक्री क्लैरिटी हो, और जब फिक्री क्लैरिटी होगी तो उसकी गुफ्तगू में भी मुकम्मल क्लैरिटी होगी। आए रोज आप दीनी जमातें हों या सियासी जमातें हों, आए रोज आप ये चीजें देखते हैं और महसूस भी करते होंगे कि मुख्तलिफ जमातों को लीड करने वाले, उनकी निगरानियां करने वाले, बतौर ओहदेदार और जिम्मेदार के उनको चलाने वाले, हर एक के यहाँ ये होता है कि बयानात बदलते हैं, बयानात बदलते हैं। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, इंसानों की दुनिया में होता है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे इंटरमीडिएट के दौर में या बीएस में, अक्सर इकोनॉमिक्स के कायदों में ये लफ्ज लिखा होता है, अगर हालात जूं के तू रहे तो तलब के बढ़ने से रसद पर यह असर पड़ता है। ये शुरू में शर्त लगी होती, अगर हालात जूं के तू रहे, यानी वो कायदा बता रहा है कि अगर हालात में तब्दीली आ गई तो फिर ये कायदा ठीक। ये होता है हर जगह। लोग बयान देते हैं 2 महीनों के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद, ये कहना पड़ ही जाता है, और जी उस वेले मैं बयान देता सी उदो हालात होर सन, हुण मैं अपने बयान तो रुजू कर रहा, मैं नवा बयान दे रहा। होता है कोई, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन आप देखें अल्लाह ने कैसे क़यादत के साथ हमें जोड़ा, किस लीडर के साथ अल्लाह ने हमें जोड़ा। वैसे तो आपकी जो किताबें हैं तकरीबन 1400 हैं जो आपने लिख दी, लेकिन जो छप चुकी हैं वो 700 के करीब हैं, तकरीबन 700 जो छप चुकी। जो किताबें छप चुकी हैं वो कितनी हैं? जो रूए जमीन का कोई शख्स भी पढ़ सकता। कितनी किताबें हैं? और 7000 मौजूआत पर ही आपके खिताबात मौजूद हैं। अब क्या सारी किताबें या सारे खिताब वो 2024 में ही लिखे हैं और किए? बोलिए, क्या सारे खिताबात या सारी किताबें वो 2000 के बाद ही लिखे और किए? बोलिए, वो खिताबात का, वो किताबों का तसलसल जो है वो 1980 से भी है,
और कुरानी फलसफा इनकलाब में आपकी डायरी के अल्फाज पढ़ें तो वो तो 1971 के हैं। ये मैं इसलिए जुमले अर्ज कर रहा हूं कि ये भी एक क्लैरिटी हो कि हर चीज आज ही नहीं लिखी हुई। लिखने में भी कई कई दिहाइयां पहले की भी लिखी हैं और तकरीरें भी कई कई दिहाइयां पहले की हुई हैं। उस मर्दे कलंदर की फिक्री क्लैरिटी तो देखें जरा। 700 किताबों में और 7000 खिताबात में एक जुमला भी ऐसा नहीं है जो शेखुल इस्लाम ने लिखा हो या बोला हो और उसे वक्त के बदलने के बाद वापस लेना पड़ा। यानी जिस मौजू पर जो कह दिया वो हरफे आखिर कह दिया और जिस मौजू पर जो लिख दिया वो हरफे आखिर लिख दिया। ये है फिक्री क्लैरिटी। अकीदे की दुनिया में ही देखें आप, 1980-85 का दौर ज़हन में रखें। हर तरफ तरन्नुम का दौर था, अशार का दौर था, दौड़े माइयों का दौर था। उस सारे माहौल में भी जिस तरफ सारी दुनिया बह रही थी, शेखुल इस्लाम ने उस वक्त भी अपोजिट साइड पे सफर शुरू किया और हर एक को कहा कि सारा जहान शेर पढ़ता रहे। डॉक्टर तहरुल कादरी शेर नहीं, वो या अल्लाह का कुरान पढ़ेगा या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ेगा। अकीदे की दुनिया में एक नई फिक्र दी लोगों को कि हम अकायद की बुनियाद इन चीज़ों पे बाद में रखें, अकायद की बुनियाद सबसे पहले कुरान और हदीस पे रखें। उस वक्त लोगों को यह समझ नहीं आई कि ये किस तरह बंदा लेके जा रहा है। आज हर एक जान गया कि जो डॉक्टर तहरुल कादरी ने अकीदे की दुनिया में फिक्र दी वही असल फिक्र थी। अकीदे की दुनिया में एक और उसूल दिया कि हम आंखें बंद करके किसी मसलक को एज अ मसलक कुफर का फतवा नहीं देंगे कि ये फुला मसलक है, हम सारे मसलक को काफिर कह दें। आपने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। कुफर का फतवा केस टू केस है, इनफिरादी है। जिसका मामला होगा उस पे फतवा होगा। उस एक दो की वजह से पूरे मसलक पर कुफर का फतवा नहीं होगा। आपने उम्मत में इत्तेहाद का दर्स दिया। आपने कहा हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे स्टेज पर हर मसलक का बंदा आएगा और अगर किसी ने हमें दावत दी तो हम उसके यहां भी जाएंगे। उम्मत में इत्तेहाद के फरोग के उसूल को मुतारफ करवाया। उस वक्त कोई शिया कहता, कोई अहले हदीस कहता, कोई देवबंदी कहता और बदकिस्मती से सुन्नी तो शायद कोई कहता ही नहीं था। लेकिन 35-36 साल पहले की ये फिक्र आज हर तरफ नजर आ रही है कि फिक्र वही थी जो डॉक्टर तहरुल कादरी ने दे दी थी। हमारी बका इसी में है कि हम उम्मत को तोड़ने की बजाय जोड़ने पे मेहनत करें। कहने का मतलब है कि दुनिया को फिरकर उस तरफ आना पड़ा, डॉक्टर तहरुल कादरी को अपने किसी जुमले से फिरना नहीं पड़ा। आप इल्मी हवाले से देख, जदीद और कदीम उलूम की ये जो सोच और फिक्र थी, शेखुल इस्लाम ने पहले दिन से ही इसे मुतारफ करवा दी। जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान से पहले दिन को ही इसको फरोग दे दी कि हमारे जामिया में सिर्फ दीनी तालीम नहीं होगी, हम कदीम और जदीद दोनों को इकट्ठा फरोग देंगे। उस वक्त समझ ही ना आई लोगों को कि ये हो क्या रहा। आज हर तरफ ये सोच आम हो रही है कि सोच असलन वही थी जो डॉक्टर तहरुल कादरी ने दी थी। फिर आप आखिरी इस हवाले से देखें, क्लैरिटी के हवाले से आखिरी चीज वो ये है कि सियासी दुनिया में तो हर कोई देख रहा है। वो जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कुरानी फलसफा इनकलाब की उस आखिरी सफ़ात के जो डायरी के सफ़ात है, 1971 में उस डायरी के सफ़ात की एक तहरीर उसके साथ पेश हुई। किस दौर की? 1971 की। उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारी मंजिल जो है वो मुस्लिम कॉमनवेल्थ का क़याम, यानी मुस्तफ़ी इनकलाब उससे बहुत पहले की मंजिल है, ये उससे भी आगे की मंजिल है। आपने लिखा कि हमारी मंजिल उस वक्त हमें मिलेगी जब उम्मत मुसलमा की तकदीर के फैसले कहीं और नहीं बल्कि गुंबद खजरा के साए तले होंगे।
ये है मुस्लिम कॉमनवेल्थ का क्या। उसी कुरानी फलसफा इनकलाब वाली डायरी के हाथ के लिखे हुए जुमले ये भी हैं कि हमारी जंग किसी फर्द, किसी जमात, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हमारी जंग इस मुल्क के जालिमाना, फरसूदा और इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ। आप सोच सकते हैं कि 71 में कोई बंदा निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल बनती है। यहां 50-50 साल के लोगों को भी अभी निज़ाम की समझ ही नहीं है कि निज़ाम है क्या, और उस निज़ाम को चैलेंज करने वाली शख्सियत 20 साल की उम्र में उस निज़ाम को चैलेंज कर रही। क्या कहा नहीं था कि तब्दीली हवा में उड़ जाएगी? बोलिए, कहा नहीं था? क्या कहा नहीं था कि आज आज और इस्लामाबाद हमारे धरने में, कल तुम निकलना चाहोगे भी तो तुम्हें कोई निकलने नहीं देगा? कहा थे ये जुमले के नहीं? कहा था कि नहीं कि इस इलेक्शन में एक नहीं 100 इलेक्शन में चले जाएं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। उनको तो कोई जुमला वापस नहीं लेना पड़ा, बल्कि उस वक्त जिनको समझ नहीं आई आज वो भी सारे इसी जुमलों की तरफ आ रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे। ये है अल बलागुल मुबीन, ये है फिक्री क्लैरिटी। अब अगर हम ऐसी क़यादत के साथ जुड़े हैं, ऐसे कायद के साथ जुड़े हैं, और अगर ये खूबी हमारे अंदर नहीं, तो फिर हमें अपने जुड़ने पर भी गौर करना है ना जरा। और अल बलागुल मुबीन की ये खूबी मेरे अंदर उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक मैं अपने कायद को सुनूंगा नहीं और अपने कायद को पढ़ूंगा नहीं। हमारा तो ये है कि 20-20 साल तहरीकी जिंदगी में गुजर गए, 25-25 साल, और राह चलता हुआ 5 पढ़ा हुआ कोई एक सवाल उठ के कर दे तो हमारी अल बलागुल मुबीन की ये खूबी ना जाने कहाँ है। हम उस 5 पढ़े हुए के एक सवाल करने पर ऐसे उलझ जाते हैं कि उसे हफ्ता हफ्ता उस बंदे को नजर ही नहीं आते दोबारा। ये क्यों कमजोरी है? सिर्फ एक ही वजह है कि कायद को सुन नहीं रहे, कायद को पढ़ नहीं रहे। कोई उठ के कह दे और जी कादरी साहब आंदे ने पैसे शैसे लेके चले जाते, होता है सवाल के नहीं? होता है ना। सवाल करने वाले को हफ्ता हम इस सवाल के बाद नजर ही नहीं आते। अगर कायद को सुना हो तो सवाल करने वाले को अगला कदम भी ना उठाने दें, हम फौरन जवाब दे सकते हैं, और जवाब भी अपना देने की बजाय वही जवाब दें जो कायद ने दिया हुआ है। यही सवाल एक सहाफी ने आपसे पूछा था, डॉक्टर साहब आप आते हैं कनाडा से, पाकिस्तान में पैसे जैसे लेके फिर वापस चले जाते हैं, यही सवाल हुआ था। उसका जवाब क्या दिया? आपने कहा इसमें 2 जवाब देता हूँ, बाकी तफसीलात तो चले फिर कभी सही। फिलहाल आपने कहा मैं 2 जवाब देता हूँ। पहला जवाब, आपने फरमाया कि 14 शुहदा हैं हमारे जिनकी FIR दर्ज है। कितने? 14 शुहदा की फैमिलीज मौजूद है, आज भी मौजूद है। और आपने कहा कि वो 14 के 14 शुहदा, उनकी फैमिलीज, वो एक मुतवसत घराने से उनका ताल्लुक, कोई एलीट क्लास नहीं है, फाइनेंशियली तौर पर उतने मजबूत नहीं है, कमजोर है। आपने फरमाया अक्सर के पास बेटा अपने घर भी नहीं, किराए के मकान पे। आपने कहा आप सोच सकते हैं कि इन कातिल हुक्मरानों ने क्या कुछ उनको ऑफर नहीं की होंगी, लाखों या करोड़ों की नहीं, अरबों की भी ऑफर की गई है एक एक शहीद की, एक एक फैमिली को जाकर, कि एक फैमिली अगर केस से विड्रॉ कर जाए सारा केस ही खत्म हो जाता है। आपने कहा बेटा अगर 14 शुहदा की फैमिलीज में से ये मेरे एक कारकुन को अभी तक नहीं खरीद सके, तो जिस क़यादत का कारकुन नहीं बिक सकता उस क़यादत को कौन खरीद सकता? ये जवाब कब आएगा हमारी जुबान पे? जब कायद को सुनेंगे तो। दूसरा जवाब आपने दिया कि शर्क ता गर्ब, पूरी दुनिया में
मेरे खिताबात सुने भी जाते हैं, मेरी किताबें पढ़ी भी जाती हैं। और आपने कहा कि हर मुसन्निफ उसका ये राइट बनता है, हक बनता है, वो अपनी लिखी हुई किताब पर रॉयल्टी ले सकता है, क्लेम कर सकता है, ले सकता है। आपने कहा कि 700 किताबें, उस वक्त तो एक फिगर था तकरीबन 600 का, आपने फरमाया 600 किताबें जो छपी हुई, सारी दुनिया में खिताबात सुने जाते हैं। आपने कहा कि रूए जमीन का कोई एक बंदा उठकर, आपका इंटरव्यू भी लाइव चल रहा, आपने कहा कोई एक बंदा उठकर नहीं कह सकता, आपने कहा इंटरव्यू के जरिए मैं चैलेंज भी कर रहा हूं, बाद में भी आकर बेशक आपको कह दे या मुझे आकर कह दे, कोई एक बंदा पूरी दुनिया से ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, हमारी असेंबली में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आए, खिताब किया और आकर हमसे बदले में कोई पैसे लिए। आपने कहा पूरी दुनिया में कोई एक बंदा भी ये नहीं कह सकता। जो शख्स अपने खिताब पर, अपने किताब पर पैसा नहीं लेता, वो किसी एजेंसी और किसी मालदार से पैसा क्या लेगा। हम जो कुछ लेते हैं अल्लाह से लेते हैं और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेते हैं। कहने का मकसद है ये फिक्री क्लैरिटी कब आएगी, जब कायद को सुनेंगे। एक खातून अंकर कहती है मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम के दिनों में इंटरव्यू हो रहा है, वाक़या करबला की मुनासबत से, इमाम अली मुकाम और आपके खानवादे की कुर्बानियों की मुनासबत से। उस इंटरव्यू के आखिर पर उसने सवाल कर दिया, अभी 2 या 3 मिनट बाकी थे। उसने कहा डॉक्टर साहब अब 2 मिनट तकरीबन बाकी हैं, जल्दी से मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। क्या? डॉक्टर साहब सुना है आपको ख्वाब बड़े आते हैं। अब दिन मुहर्रम के हैं, पूरा इंटरव्यू हो गया, आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब सुना है आपको ख्वाब बड़े आते हैं। अब फिक्री क्लैरिटी के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनेंगे तो ये चीजें आएंगी। अब कायदे मोहतरम ने क्या फरमाया, बेटा आपको ख्वाब नहीं आते? उसी एंकर से पूछा आपको ख्वाब? अब 4 सेकंड वो चुप ही हो गई, बिल्कुल मजबूरन कहना ही पड़ा कि आते हैं। आपने कहा बेटा आपको ख्वाब आते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे आ गया तो क्या बात है। पहले ज़हन को जरा समझाया, उसके बाद कहा कि बेटा आपका मैदान सहाफत है, ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाबों की ताबीर क्या होती है, ये आपका चैप्टर ही नहीं है। आप ऐसा करें, जिन्होंने आपको सवाल लिख के दिया है आप उन्हें कहें वो डायरेक्ट आकर मुझसे पूछो। कनाडा की नेशनैलिटी क्यों नहीं छोड़ते? एक सहाफी तो अड़ ही गया इस सवाल पर, और जी कनाडा की नेशनैलिटी आप क्यों नहीं छोड़ते? आपने कहा जी इसलिए नहीं छोड़ता कि मुझे आईने पाकिस्तान कहता है रखो, मैंने रखी हुई है। अब मुझे सारा जहान कहता रहे छोड़ो छोड़ो, जिसकी आइन इजाजत देता है मैं आइन को तरजीह देता हूं, किसी और की ख्वाहिश को तरजीह नहीं देता। अब दूसरी दफा फिर उसने कोशिश की, नहीं डॉक्टर साहब आप देखें ना, कोई वफादारी भी तो होती है, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ इनकलाब की बातें करते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, नेशनैलिटी आपने वहाँ की ली है, वफादारी का भी तकाजा होता है। आपने कहा बेटा इसका मतलब ये आईने पाकिस्तान पाकिस्तान का वफादार नहीं है कि जिसकी वो इजाजत देता है आप उसकी वफादारी को चैलेंज करते हैं। लाजवाब हो गया। तीसरी अटेम्प्ट फिर उसने की, उसने कहा नहीं कादरी साहब कोई अखलाकियात भी तो होते हैं। क्या होते हैं कोई? आपने कहा बेटा इसका मतलब है आईने पाकिस्तान गैर अखलाकी है। बिल्कुल ज़हनी तौर पे ना बिल्कुल एक दफा मुकम्मल प्रेस कर दिया। जब बिल्कुल लाजवाब हो गया फिर फरमाया अब मैं आपको असल जवाब देता हूं। आपने कहा बेटा मेरी दौड़ गज्जू मता से शदारा तक की नहीं है, मैंने सारी दुनिया में इस्लाम के लिए जाकर नुमाइंदगी करनी, सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कभी यूएनओ में, कभी ओआईसी में मैंने जाके एड्रेस करना। ये नेशनैलिटी मैंने रखी है एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर। जिस दिन मैंने ज़रूरत महसूस की 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे छोड़ते हुए। और आपने कहा जिस नेशनैलिटी के होते हुए मेरे कारकुनान को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी किसी को है तो उसकी मैं परवाह ही नहीं करता। कहने का ये सारी चीज़ें सुनाने का एक ही मकसद है कि ये चीज़ सुनेंगे, कायद को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती रहेगी। बाकी रही इनकलाब, इनकलाब मुस्तवी इनकलाब हमारी मंजिल थी,
हमारी मंजिल है और हमारी मंजिल रहेगी, इसलिए कि इससे बेहतर कोई मंजिल है ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम का दीन गालिब आ जाए, इससे बेहतर और मंजिल क्या है। हिकमत अमली बदलना यह कायद को इख्तियार है, वो जो चाहे हिकमत अमली वजह करें, कारकुन का काम है कायद जो कह दे उसके मुताबिक चलना शुरू कर दे। देखे ना, कौम ने 4 मरतबा हमें कहा ताहिरुल कादरी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कहा या नहीं? 2 दफा इलेक्शनों में और 2 दफा एहतजाज, कहा या नहीं? और जब पलट कर देखते थे तो कौम पीछे से गायब होती थी या नहीं? अब 5वीं दफा हिकमत अमली का खुलासा ये है, हमने कौम को कहना है कि पाकिस्तानी कौम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब कौम को हालात उठाएंगे। अभी तकरीबन 6 महीने गुजरे, अभी 6 महीने साल और गुजरने दें, ये कौम हाथ जोड़ जोड़ के आपके पास ना आई कि खुदा रा अपने कायद को कहीं निकले, अब हम बिल्कुल तंग आ चुके, अब हम निकलने के लिए तैयार। फिलहाल हमारी हिकमत अमली जुदा है। दूसरी चीज है अल बलागुल मुबीन के बाद तहर्रुक। क्या चीज है? तहर्रुक। तहर्रुक कहते हैं मोटिवेशन को। शेखुल इस्लाम इसकी तारीफ करते हैं, आप फरमाते हैं बेटा हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट ही उलट पुलट है हर चीज के। आप फरमाते हैं हमारे यहाँ तहर्रुक समझा जाता है कि बस एक मरतबा कोई जोशीली तकरीर कर दे, कोई माइक उठा के फेंक दे, कोई डाइस उठा के फेंक दे, हम समझते हैं बंदा बहुत मुतहर्रक है, भाई बहुत मोटिवेटेड आदमी है जिसके अंदर इतना जोश। आपने कहा इसे तहर्रुक नहीं कहते। तहर्रुक की आपने एक तारीफ की, आपने कहा मंजिल के हुसूल तक, जुमला सुनिए, मंजिल के हुसूल तक जो अपना और अपनी टीम का जज्बा कायम रख सके उसे तहर्रुक कहते हैं। यानी जब तक मंजिल न मिले किसी लीडर और उसके कारकुन के अंदर कभी मायूसी या परेशानी ना आए, अगर ना आए तो इसी का नाम तहर्रुक है। इस तहर्रुक को कायम रखने के लिए उसमें लामुआला कभी जोशीली तकरीर भी जरूरत पड़ती है, उसमें फिक्री क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है, उसमें टीम की हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपने साथ मुशावरत में शरीक करना इसकी जरूरत पड़ती है, उस टीम को एतमाद देने की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें तहर्रुक को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ ये जराए। अब देखें ना, एतमाद करना, शेखुल इस्लाम ने किस कदर एतमाद किया अपने लोगों पर। मरकजी नाज़्मे आला से लेकर यूसी सतह तक के ओहदेदार तक कोई एक बंदा भी नहीं है जो डायरेक्ट शेखुल इस्लाम का फैमिली मेंबर। ये एतमाद नहीं तो और क्या है। बैरूनी दुनिया में जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं, मोहतरमुल मुकाम अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना साहब तकरीबन 36 मुमालिक का विजिट कर चुके हैं। यहाँ तो जो इस्लामिक सेंटर्स होते हैं, मसाजिद हैं, कोई और जगह है, प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्ट मरकज़ के नाम होती है, इदारे के नाम, मिनहाजुल कुरान। वहाँ इस्लामिक सेंटर्स जो होते हैं वो किसी न किसी फ़र्द के नाम होते हैं। बाद की ऑप्शन होती है कि वो मरकज़ के नाम लगे, पहले किसी फ़र्द के नाम करवाना पड़ता है। और एक एक सेंटर हमारा यूके और यूरोप के ऐसे ऐसे सेंटर्स भी हैं, अगर एक सेंटर हम वहां से बेचें, यहां पूरी पूरी जमात खरीद लें, इतनी इतनी मालियत के सेंटर्स भी हैं मिनहाजुल कुरान के। अब ये एतमाद नहीं तो और क्या है कि पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान वो अपने ही कारकुनान के हवाले की हुई। हम अपनी ही एग्जेक्टिव के ओहदेदार पर एतमाद करने पर राजी नहीं होते। और तहर्रुक को कायम रखने के लिए शेखुल इस्लाम ने एक अमली मिसाल भी दी। मैं चाहता हूं कि हम उस मिसाल के जरिए भी इस चीज को जरा और समझें कि अपनी टीम को, अपने कारकुनान को, अपने साथियों को इज्जत देना, हौसला देना, प्यार देना, एतमाद करना, ये कितनी जरूरी चीज है। आप अगर यहां तशरीफ लाएं, हमाद भाई के साथ जो बैठे हैं,
यहाँ स्टेज पे अगर तशरीफ लाएं जल्दी से। तहर्रुक कायम रखने के लिए छोटे भाई आप भी आ जाए उस तरफ, आप भी आ जाओ, आप थोड़ा आगे खड़े हो उस तरफ मुंह करके सामीन की तरफ, बिल्कुल मुड़कर ऐसे। आप छोटे भाई इनके पीछे खड़े हो, बिल्कुल पीछे ऐसे। अब शेखुल इस्लाम ने ये मिसाल दी। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि क्या पिछले साथी आपको नजर आ रहे हैं? मिलकर बोले, आ रहे हैं? नजर नहीं आ रहे। अब आप छोटे भाई हिम्मत करके आगे खड़े हो जाए इनके। अब नजर आ रहे हैं? एक के दो, दो। शेखुल इस्लाम ने अब हौसला अफजाई को समझाया इस मिसाल के जरिए। आपने फरमाया बेटा अगर तंजीमी जिंदगी में छोटों को पीछे रखेंगे, छोटों को पीछे रखेंगे तो छोटे कभी बड़े नहीं होंगे। और साथ इससे भी बड़ा जुमला आपने फरमाया अगर बड़े हिम्मत करके छोटों को अपने आगे कर दें, उन्हें फ्रंट पे रख लें, तो आपने फरमाया छोटों को आगे रखने से बड़े कभी छोटे नहीं होते। बहुत शुक्रिया। आप देखें ना, ये भी बड़ा पानी है। बहुत शुक्रिया दोनों भाई। ये भी बड़ा पानी है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना साहब का, कि खिताबत की दुनिया का एक लाजवाब शाहसवार हो और खुद तहम्मुल के साथ सुनते रहें, और मुझ जैसे छोटे को आगे किया हुआ 1 घंटा हो गया, और सोने पे सुहागा। आप तो उनके साथ अल्लामा फयाज बशीर साहब भी तशरीफ फरमा। ये है हौसला अफजाई। जब तक हम तंजीमी जिंदगी में इस वस्फ को नहीं अपनी जात में लेके आएंगे तो यकीनन नई क़यादत, यंगस्टर, नौजवान, उनके अंदर जब ये कॉन्फिडेंस और हौसला अफजाई उन्हें नहीं मिलेगी तो तहर्रुक में कमी आती जाएगी। इस तहर्रुक को कायम रखने के लिए हौसला अफजाई देना जरूरी है। और राना साहब तो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम किसी की कोई मामूली दर्जे की भी खूबी हो, काम हो, शेखुल इस्लाम जब हौसला अफजाई फरमाते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। यह है तहर्रुक को कायम रखना। और आखिरी खूबी है अल बलागुल मुबीन। और तहर्रुक के बाद तरबियत और निगरानी। क्या चीज है तरबियत और निगरानी? एक लीडर के लिए लाजिम चीज है कि जो उसकी टीम है वो उनकी तरबियत और उनकी निगरानी करने के लिए उसे अपने अंदर ये वुसअत देनी पड़ेगी। देखें, लोग ऐसे पहले दिन ही नहीं तैयार होते। तंजीमी जिंदगी में हम अपनी अपनी जात को ही देखते रहे। क्या 20 साल पहले जहां मैं खड़ा था आज मैं वहां खड़ा हूं? तो हर एक को जवाब मिलेगा नहीं। तो मैं अगर अपने 20 साल पहले के दौर और आज के दौर को देखूंगा तो जमीन आसमान का भी फर्क शायद छोटा हो। तो क्या उन 20 सालों में कोई गलतियां नहीं हुई? तो जब हमारे सीनियर गलतियां बर्दाश्त कर करके हमें आगे रखते रहे तो क्या कोई नया आने वाला पहले दिन ही वो ऐसा हमें मिल जाएगा कि वो बिल्कुल गलती नहीं करेगा? ये है तरबियत और निगरानी कि जो नया आने वाला है उसकी खूबी महफिल में बयान करें और उसकी गलती, उसकी कमी, उसका नक्स तन्हाई में उसे आगाह करते। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 10 दफा गलती होगी। एक लीड करने वाले की जानिब से तन्हाई में जितनी दफा समझाया जाएगा वो उतना इंप्रूव होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। और तरबियत और निगरानी के लिए अहम तरीन चीज वो मुशावरत करना भी है। क्या चीज है? मुशावरत का नाम ही तंजीमी जिंदगी में मीटिंग है। क्या चीज है? जब तक हम माहाना मीटिंग में बाकायदगी नहीं दिखाएंगे तब तक हमारी तंजीमी जिंदगी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। जब हम खुद ही मुहासिब नहीं बनेंगे, जब हम खुद ही अपना हिसाब नहीं करेंगे कि पिछले महीने में कहां कहां कमी रही, कहां कहां हमारे यहां खला रहा,
मीटिंग में डिस्कस करके अगले महीने उन कमियों को दूर करने पर प्लानिंग हो, तो 1, 2, 3 महीनों की मीटिंगों के बाद आप खुद भी महसूस करेंगे तंजीमी तौर पे सफ़र बेहतरी की तरफ चल पड़ा। हमारे यहाँ डिफ़ॉल्टरशिप अगर है, रफाकत सादी उस तरह नहीं बढ़ रही, या मुनज़्ज़म प्लानिंग नहीं हो रही, आपस में कोई काम में कमी है, कोऑर्डिनेशन में कमी है, जितनी बीमारियां हैं तंजीमी तौर पर, आप 100 भी इकट्ठी कर लें तो हल एक ही है, वो महाना मीटिंग। क्या चीज है महाना मीटिंग? इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपने अपनी तहसील, अपनी अपनी यूसी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतरी की तरफ सफर शुरू करवाना चाहते हैं। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं कि हम उसी सतह पर महाना मीटिंग का आगाज करते हैं। मसलन आज रात ही दरसे कुरान है लालिया है ना, अगर हफ्ता पहले या 4 दिन पहले मीटिंग हुई होती और डिस्कस होता कि जो लालिया का दरस इरफानुल कुरान है, पिछले महीने क्या क्या कमी थी, इस महीने वो दूर करनी है हम। अगर कमी थी कि वहां मेंबरशिप का स्टॉल नहीं लगा था, मीटिंग होगी तो वो कमी नजर आएगी। अगर कमी थी कि वहां किताबों का स्टॉल नहीं लगा था, मीटिंग होगी तो कमी नजर आएगी। अगर कमी थी कि उसमें कोई 20-25 नए बंदे नहीं थे, मीटिंग होगी तो ये कमी डिस्कस होगी। 20-25 बंदे नए आए थे, उनके साथ फॉलो अप नहीं हुआ बाद अज़ा, मीटिंग होगी तो ये कमी डिस्कस होगी। इस तरह अगर हम मीटिंग्स में बाकायदगी ले आएंगे, आप देखेंगे चंद महीनों के बाद ही तंजीमी तौर पे हम एकदम कई गुना बढ़कर बेहतरी महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए अर्ज कर दी हैं कि हम अपनी अपनी ज़ात में तंजीमी चैनल्स को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदा हम में से लीडर है, हर बंदे ने लीड करना, हर रफीक ने मुआशरे के लोगों को लीड करना है, हर कारकुन ने मुआशरे के लोगों को लीड करना है, हर ओहदेदार ने अपने रुफका और कारकुनान को लीड करना। लिहाजा हर एक अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करे। तारीफ को फिर दोहराते हैं, क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के ज़रिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल करे। औसाफ़े क़यादत में 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नंबर 1 अल बलागुल मुबीन, दूसरी है तहर्रुक, तीसरी है तरबियत और निगरानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तंजीमी तौर पर बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू करने में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।